राजस्थान में सरकार पर आया राजनीतिक संकट खत्म हो चुका है, कोरोना काल है, लेकिन अब बेरोजगार युवा एक बार फिर से अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बेरोजगार युवकों की, जो कि अलग अलग विभागों में भर्तियां करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही इनकी एक सबसे बड़ी मांग ये है कि राजस्थान में भी अब राजस्थान के लोगों को ही ज़्यादा नौकरी दी जाए। ये सभी बेरोजगार युवक एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, कंप्यूटर शिक्षक, रीड शिक्षक और स्कूल व्याख्याता भर्ती, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से अटकी पड़ी है, उस पर तत्काल भर्ती की ये लोग मांग कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लोग तो कोरोना में घर पे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, या जिसको कहते हैं ना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आप लोग सड़कों पर, ऐसी मजबूरी? सर मजबूरी ये है कि अब कोरोना में लोग घर बैठे हैं, पर अब हम बेरोज़गार हैं तो हम घर बैठे भी क्या करें। अब जैसे हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द जल्द विज्ञप्ति निकाल दे, तो आज कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पहली बार होगी राजस्थान में, तो हमें ये नहीं पता कि उसमें सिलेबस क्या है। कम से कम विज्ञप्ति निकाल देंगे तो हम कुछ पढ़ तो लेंगे। अभी खाले बैठे बैठे क्या करें। अभी IT कंपनीज में आप जानते हो कि कोरोना की वजह से ज़्यादातर कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। तो जब सरकार ने बजट के अंदर कंप्यूटर शिक्षक का कैडर बनाने की घोषणा की, तो हमें आशा की उम्मीद लगी कि हम सरकारी नौकरी लग सकते हैं। बट अब सरकार ने विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं की है, जिसके कारण अब हमारे पास पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है। सरकार ने विज्ञप्ति जारी नहीं की तो ये पढ़ेंगे क्या और क्या परीक्षा देंगे? क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी भर्ती की आप मांग कर रहे हो? कब से अटकी पड़ी है ये देखो, रीट भर्ती है, व्याख्याता भर्ती है, कंप्यूटर भर्ती है। जैसे कि रीट भर्ती हुई 24 दिसंबर को, इन्होंने ये घोषणा की थी कि हम बहुत जल्दी रीट की भर्ती निकालेंगे। वैसे तो रीट भर्ती प्रति वर्ष होनी चाहिए गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, पर हर 3 साल में ये एक भर्ती क्लियर हो पाती है। इसके बावजूद 3 साल खत्म होने जा रहे हैं, इसमें अगर माना कि ये भर्ती जल्द, इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, एग्जाम नहीं होती है, तो 3 साल पूरे होने के बाद जो पुराने बेरोजगार युवा हैं, जिनको एक मौका और मिलना चाहिए कम से कम, जैसे 2011 में 7 साल के लिए होती थी, अब 3 साल के लिए, तो 24 के बाद अब 9 महीने करीब हो चुके हैं। ना ही तो नोटिफिकेशन आया है, ना ही पैटर्न क्लियर है, जिससे कि युवाओं में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पढ़े तो पढ़े क्या। पढ़े तो पढ़े क्या? आपने सरकारों को बताने की कोशिश की कभी अपनी बात? सरकार को नहीं बताने की कोशिश नहीं कर पाई। कोशिश नहीं की तो कैसे पता लगेगा? मेरी एक ही बात है, IT और ऑनलाइन के ज़माने में कंप्यूटर शिक्षा को लेकर अगर सरकार का रवैया इतना नकारात्मक है, तो हम कहाँ जाएं? और कहाँ वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पास कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये था, देखिए, क्योंकि आपने जो बात बताई वो इन्होंने बता दी है, क्या सरकार मंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की आपने? बिल्कुल की है। हम पिछले 6 महीने से हम ट्विटर के माध्यम से हम कितने ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार ने कैडर भी बनाया है, लेकिन उसके आगे प्रोसेस सारी रुक गई। क्यों, कोई कारण बताया गया क्यों रुकी? नहीं, कारण कोई नहीं बताया गया। प्रोसेस क्यों रुका ये शायद नहीं पता। कब तक ऐसे आप परेशान होते रहेंगे? घर वाले पूछते नहीं है कि क्या कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो? सर पूछते हैं घर वाले कि जॉब नहीं है, क्या कर रहे हो, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम वेबसाइट वगैरह बना करके हम हमारा रोज़गार करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमारी जॉब सेफ नहीं है। अभी कोविड-19 के अंदर मैक्सिमम जॉब चली गई है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो तो हम बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि कोरोना के चलते ज़्यादातर जगह नौकरी मिल नहीं रही है, बल्कि छीनी जा रही है। हाँ सर, हम हमारी बात ट्विटर के माध्यम से सरकार से बहुत महीनों से पहुंचाना चाह रहे हैं, पर सरकार हमारी नहीं सुन रही है। और हम विभिन्न माननीय विधायकों से भी अपनी बात लिखवा लिए है और उसके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कौन कौन सी भर्ती की ये लोग मांग कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, रीड शिक्षक भर्ती और स्कूल व्याख्याता भर्ती। ये वो है जो काफ़ी वक्त से हर साल भर्ती होनी चाहिए इसमें, लेकिन कोरोना का बहाना ले लिया जाए, राजनीतिक संकट का बहाना ले लिया जाए, भर्ती नहीं हो पा रही है। मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहूँगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक निकाला है कि वहाँ के राज्य के लोगों को ही सबसे ज़्यादा भर्ती होगी। राजस्थान में भी ये है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, राजस्थान में एक तरह से लूट मच रही है। कोई भी आए राजस्थान में एग्जाम दे सकता है। राजस्थान में विज्ञप्ति आती है, उसके समय फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के लोग जाएंगे कहाँ? आप जैसे राजस्थान के बेरोजगार युवा। इसके लिए हमने पिछले 6 महीने से कैंपेनिंग चलाई हुई है। वैसे हमारी मांग 3 साल पुरानी है। CM साहब ने भी इस पर संज्ञान लेने की बात की है। हमने 22 राज्यों के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके CM साहब को पहुँचाएँ। तो हम भी ये चाहते हैं MP की तर्ज पर राजस्थान में बाहरी युवाओं को रोका जाए, जिससे हमारे राजस्थान के युवाओं को मौका मिल सके। ये है अपनी अलग अलग मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, बेरोजगार हैं। ये चाहते हैं कि अब कोरोना का वक्त है जहाँ नौकरियाँ मिल नहीं रही है, लेकिन
जिन पदों पर सरकार को विज्ञप्तियां निकालकर भर्ती प्रवेश परीक्षा शुरू करनी चाहिए, कम से कम उसे तो शुरू कर देना ही चाहिए। और यही कारण है कि ये सभी लोग आज सड़कों पर आए हैं और इन लोगों की मांग इतनी ही है कि किसी तरह से एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान सरकार ने वादा भी किया था कि बेरोजगारों को वह नौकरियां देगी। कब देगी ये शायद किसी को नहीं पता। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।